जरा इन चैनल्स को ध्यान से देखो, ये लोग सिर्फ एआई वॉइस का इस्तेमाल करके एक सक्सेसफुल फेसलेस चैनल चला रहे हैं। और सबसे मजे की बात, ये सारे चैनल मोनेटाइज्ड हैं, मतलब ये लोग यूट्यूब से अच्छी खासी कमाई भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी ऐसा ही करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप मत करना, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ सिर्फ 3 आसान स्टेप्स जिन्हें फॉलो करके आप बना सकते हैं अपनी खुद की रियलिस्टिक एंड मोनेटाइजेबल एआई वॉइस। स्टेप 1, कैसे अपनी स्क्रिप्ट को ऐसे पॉलिश करें कि आपकी वॉइस रियल, इमोशनल और नेचुरल लगे। स्टेप 2, कैसे बिल्कुल फ्री में उन बड़े क्रिएटर्स की तरह प्रोफेशनल और रियलिस्टिक एआई वॉइस तैयार करें जो सुनते ही लगे यार ये तो कोई असली इंसान बोल रहा है। स्टेप 3, कैसे उस वॉइस को एडिट करके परफेक्ट तरीके से तैयार करें ताकि आपकी आवाज बने 100% यूट्यूब मोनेटाइजेशन रेडी। लेकिन रुकिए, अगर आपने ये 2 चीजें मिस कर दी तो पूरी मेहनत बेकार जा सकती है। पहली, 11 लैब्स की एनुअल एक्टिविटी एरर का परमानेंट और 100% वर्किंग सॉल्यूशन। वो एरर जो 90% लोगों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुकी है। और हैरानी की बात ये है कि अब तक किसी भी यूट्यूबर ने इसका असली और परमानेंट सॉल्यूशन नहीं बताया है। लेकिन आज मैं आपको वो सीक्रेट तरीका बताने वाला हूँ जिससे ये एरर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और दूसरी, वो एआई वॉइस एडिटिंग ट्रिक जो आपकी एआई वॉइस को मोनेटाइजेशन पास कराने में हेल्प करेगी। तो दोस्तों, अब बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइज, एआई वॉइस जनरेट करने के लिए सबसे पहले आप अपनी स्क्रिप्ट लिख लो। और हाँ, अगर आपको एआई वॉइस हिंदी में जनरेट करनी है तो स्क्रिप्ट भी हिंदी में ही लिखना। मैंने एआई वॉइस जनरेट करने के लिए अपने पिछले वीडियो के इंट्रो का छोटा सा स्क्रिप्ट ले लिया है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें इमोशंस कैसे ऐड करते हैं। ठीक इसी तरह से आपको भी अपनी स्क्रिप्ट में इमोशन ऐड करना है। तो गाइज, स्क्रिप्ट में इमोशन ऐड करने के लिए हम चैट जीपीटी का यूज करेंगे। बस चैट जीपीटी में आ जाना है और अपनी स्क्रिप्ट पेस्ट करने के बाद ये बोलना है, हे चैट जीपीटी, इस स्क्रिप्ट में पंक्चुएशन मार्क्स ऐड करो। और हाँ चैट जीपीटी, तुम अपना ज्यादा दिमाग मत लगाना, जितना बोला है बस उतना ही करना। फिर बस यहाँ क्लिक करो। अब चैट जीपीटी तुम्हारी स्क्रिप्ट को पंक्चुएशन ऐड करके एकदम परफेक्ट बना देगा। अब स्क्रिप्ट को कॉपी कर लो। और इसी के साथ हमारा स्टेप 1 स्क्रिप्टिंग का पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है। अब आते हैं स्टेप 2 वॉइस जनरेशन की तरफ। तो दोस्तों, फ्री में रियलिस्टिक एआई वॉइस जनरेट करने के लिए हम 11 लैब्स का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन दोस्तों, 11 लैब्स में वॉइस जनरेट करते वक्त एक बहुत ही परेशान करने वाली प्रॉब्लम आती है, अनयूजुअल एक्टिविटी डिटेक्टेड। और ये वही एरर है जो 90% लोगों को सबसे ज्यादा परेशान करती है। और अब तक किसी भी यूट्यूबर ने इसका असली और परमानेंट सॉल्यूशन नहीं बताया है। लेकिन दोस्तों, अब टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने इस प्रॉब्लम का भी परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढ लिया है जो एक बार अप्लाई करने के बाद आपको 11 लैब्स से वॉइस जनरेट करते वक्त कभी भी किसी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इस अनयूजुअल एक्टिविटी एरर का सीक्रेट परमानेंट सॉल्यूशन। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर में जाएं और ओपन वीपीएन नाम का ऐप इंस्टॉल कर लें। मैंने पहले से ही इंस्टॉल कर लिया हो। अब गूगल खोलिए और सर्च कीजिए वीपीएन गेट। फिर जो पहली वेबसाइट आएगी उस पर क्लिक कर दें। अब आपको वहाँ बहुत सारे सर्वर लिस्ट दिखाई देंगे, लेकिन ध्यान रहे हम सिर्फ कोरिया और थाईलैंड वाले सर्वर ही इस्तेमाल करेंगे। आपको कंट्री के नाम के आगे ग्रीन टिक दिखेंगे, उनमें से ओपन वीपीएन वाले ग्रीन टिक पर क्लिक करें। अब जैसे ही अगला पेज खुलेगा, वहाँ जो लिंक दिख रहे होंगे उन पर क्लिक कीजिए और फाइल अपने आप डाउनलोड हो जाएगी। इसी तरह 4 से 5 फाइलें और डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर फाइल ओपन वीपीएन में कनेक्ट हो जाए। और अगर कनेक्ट हो भी गई तो ये जरूरी नहीं कि वो 11 लैब्स पर काम करे। अब चलिए अपना ओपन वीपीएन ऐप ओपन करते हैं। नीचे आपको एक प्लस का आइकन दिखेगा, उस पर क्लिक करें। फिर ऊपर अपलोड फाइल पर जाएं और ब्राउज पर क्लिक करके जो 4 फाइलें आपने वीपीएन गेट से डाउनलोड की थी उन्हें एक एक करके ऐड करें। जैसे ही आप ऐड करेंगे, आपसे कनेक्ट करने के लिए पूछा जाएगा, तो एक एक करके कनेक्ट करके टेस्ट कर लीजिए। अधिकतर केस में ये पहले ही अटेम्प्ट में कनेक्ट हो जाता है और फिर 11 लैब्स भी बिना किसी दिक्कत के चलने लगता है। अगर एक फाइल से काम न बने तो बाकी डाउनलोड की हुई फाइलों को ट्राई करें। 4 में से कोई एक तो 100% वर्क कर जाएगी। अब दोस्तों, फिर से गूगल में जाना है और सर्च करना है 11 लैब्स। उसके बाद जो पहली वेबसाइट दिखे उस पर क्लिक कर दो। अब यहाँ पर अपना जीमेल आईडी डालकर 11 लैब्स में साइन अप कर लो। इसके बाद ऊपर दिख रहे 3 डॉट्स पर क्लिक करना है और फिर टेक्स्ट टू स्पीच वाले ऑप्शन को चुन लेना है। अब उस स्क्रिप्ट को यहाँ पेस्ट कर दो जिसमें हमने चैट जीपीटी से पंक्चुएशन मार्क्स ऐड किए थे। अब नीचे वाले स्पीकर आइकन पर क्लिक करो। अब आपको हिंदी में एआई वॉइस चाहिए तो सर्च बार में हिंदी लिखो, फिर आपको सारे हिंदी वाले एआई वॉइस दिख जाएंगे। अब वॉइस सुनो। नायरा ने मुस्कुराते हुए कहा, नमस्कार, मैं आर्या। चलो आज एक नए सफर पर चलते हैं। और जो पसंद आए उसे सेलेक्ट कर लो। मैं फिलहाल मयूर स्पीकर की वॉइस यूज करने वाला हूँ। Sometimes we focus on the lyrics too much.
अब मैं आपको एक इम्पोर्टेंट सेटिंग बताता हूँ। सबसे पहले सेटिंग्स आइकन पर क्लिक करो, फिर मॉडल ऑप्शन चुनो। यहाँ आपको कई मॉडल्स दिखाई देंगे और ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है कि कौन सा मॉडल बेस्ट रहेगा, लेकिन कोई टेंशन नहीं। 11 लैब्स खुद बताता है कि कौन सा मॉडल उस स्पीकर के लिए बेस्ट है। इस स्पीकर के लिए V2.5 टर्बो मॉडल बेस्ट रहेगा क्योंकि 11 लैब्स इसी को रिकमेंड कर रहा है। अब बस जनरेट स्पीच वाले बटन पे क्लिक करो। अब देखो गाइस, पहला वाला VPN फाइल काम नहीं किया, तो अब बाकी जो फाइल है उनको कनेक्ट करके ट्राई करेंगे। अब देखो दोस्तों, AI वॉइस तैयार हो गई। इस AI वॉइस को सुनकर देखते हैं। अगर आपको इस चैनल की तरह कम वीडियो में, कम टाइम में, लाखों में सब्सक्राइबर, मिलियंस में व्यूज और हजारों में इनकम करना है तो इस तरह की शॉर्ट स्टोरी वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दो। दोस्तों, इसकी स्पीकिंग स्पीड, टोन और फ्लो सब कुछ परफेक्ट है और इसमें इमोशन भी है जो इस आवाज को और भी रियलिस्टिक बनाता है। अब इस AI वॉइस को यहाँ से वेव फॉर्मेट में डाउनलोड कर लो। और दोस्तों, यहीं पर हमारा स्टेप 2 वॉइस जनरेशन पूरी तरह कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों, अब मुझे पूरा यकीन है कि आप भी आसानी से रियलिस्टिक AI वॉइस जनरेट कर पाओगे, लेकिन अब सवाल ये है, इस AI वॉइस को इन क्रिएटर्स की तरह अल्ट्रा रियलिस्टिक और प्रोफेशनल कैसे बनाएं ताकि YouTube भी उसे आसानी से मोनेटाइज कर दे। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं स्टेप 3 वॉइस एडिटिंग की तरफ, जहाँ हम अपने AI वॉइस को और भी रियलिस्टिक बनाएंगे। सबसे पहले गूगल में जाकर सर्च करो Adobe पॉडकास्ट और फिर जो पहली वेबसाइट आए उस पर क्लिक कर दो। अब चूज फाइल पर क्लिक करो और जो AI वॉइस हमने 11 लैब्स से जनरेट की थी उसे यहाँ अपलोड कर दो। अपलोड पूरा होते ही डाउनलोड बटन पर क्लिक करके इस एनहांस्ड AI वॉइस को डाउनलोड कर लो। अब दोस्तों, गूगल प्ले स्टोर में जाना है और लेक्सिस ऑडियो एडिटर ऐप को इंस्टॉल करना है। मैंने तो इसे पहले से ही इंस्टॉल कर रखा है, तो अब बस ओपन पे क्लिक करते हैं। ऐप ओपन करते ही आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा। अब ओपन वाले बटन पर क्लिक करो और फाइल मैनेजर सेलेक्ट करके वही एनहांस्ड AI वॉइस फाइल इंपोर्ट कर लो। अब स्टार्ट होती है AI वॉइस की एडिटिंग। यहाँ प्लस आइकन से आप वॉइस को जूम इन कर सकते हो और माइनस आइकन से जूम आउट कर सकते हो। प्ले बटन से वॉइस को प्ले कर सकते हो और इस बटन से स्टॉप कर सकते हो। दोस्तों, AI वॉइस के बीच जो खाली स्पेसेस हैं उन्हें हटाना है ताकि आवाज स्मूथ और प्रोफेशनल लगे। इसके लिए इन दोनों मार्कर्स को खाली स्पेस के पास ले जाओ, फिर 3 डॉट्स पर क्लिक करो और कट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर दो। ऐसे ही सारे फालतू गैप्स को हटा दो। अब बारी है इफेक्ट्स की, जो आपकी वॉइस को देगा एक नेचुरल और क्लीन टच। पहला इफेक्ट है कॉम्प्रेसर। इससे आपकी वॉइस और भी स्मूथ और प्रोफेशनल लगेगी। बस डिफॉल्ट सेटिंग में रखो और थ्रेशोल्ड को 10 dB से 15 dB के बीच सेट कर दो और अप्लाई कर दो। और यहाँ से प्रीसेट भी सेव कर लेना, जिससे बार बार एडजस्ट करना नहीं पड़ेगा। अगला इफेक्ट है इक्वलाइजर। यहाँ लेफ्ट साइड के 3 मार्कर्स को बढ़ाने से बेस बढ़ेगा और राइट साइड के 3 मार्कर्स को बढ़ाने से ट्रेबल बढ़ेगा। दोनों को बैलेंस करो ताकि वॉइस नेचुरल और क्लियर लगे। साथ ही प्री एम्पलीफायर ऑप्शन को भी हल्का सा एडजस्ट कर लो और यहाँ से इसका भी प्रीसेट सेव कर लेना, जिससे आपको बार बार एडजस्ट करना नहीं पड़ेगा। लास्ट इफेक्ट है नॉर्मलाइज। इसे अप्लाई करने से आपकी वॉइस की लाउडनेस और क्लैरिटी दोनों बैलेंस हो जाएंगी। अब सेव ऑप्शन पर क्लिक करो, फिर सेव विद फाइल मैनेजर चुनो और अपनी एडिट की हुई AI वॉइस फाइल को सेव कर लो। और दोस्तों, यहीं पर हमारा स्टेप 3 AI वॉइस एडिटिंग भी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। अब आपकी वॉइस पहले से कई ज्यादा क्लीन, रियलिस्टिक और प्रोफेशनल सुनाई देगी। तो देखो दोस्तों, ये है बिना एडिटिंग वाली AI वॉइस। अगर आपको इस चैनल की तरह कम वीडियो में, कम टाइम में, लाखों में सब्सक्राइबर, मिलियंस में व्यूज और हजारों में इनकम करना है तो इस तरह की शॉर्ट स्टोरी वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दो। एंड ये वो AI वॉइस है जिसकी मैंने एडिटिंग की है। अगर आपको इस चैनल की तरह कम वीडियो में, कम टाइम में, लाखों में सब्सक्राइबर, मिलियंस में व्यूज और हजारों में इनकम करना है तो इस तरह की शॉर्ट स्टोरी वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दो। तो दोस्तों, 11 लैब्स हर महीने एक Gmail अकाउंट से 10,000 फ्री कैरेक्टर तक की AI वॉइस जनरेट करने की सुविधा देता है। मतलब आप लगभग 10 मिनट की रियलिस्टिक AI वॉइस बिल्कुल फ्री में बना सकते हो। और हाँ, अगर आप 5 या 10 Gmail अकाउंट बनाकर काम करो तो Gmail स्विच करके हर महीने 1.5 घंटे से भी ज्यादा की AI वॉइस जनरेट कर सकते हो, वो भी एकदम फ्री में। तो मेरे भाई लोगों, मैंने इस वीडियो में पूरा प्रोसेस समझाया है। स्क्रिप्ट में इमोशन ऐड करने से लेकर AI वॉइस जनरेट करने तक और फिर उसकी एडिटिंग करने तक, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप। अगर आप इस पूरे प्रोसेस को फॉलो करते हो तो आप भी इन क्रिएटर्स की तरह अपने YouTube चैनल के लिए इमोशन से भरी हुई रियलिस्टिक और प्रोफेशनल क्वालिटी की AI वॉइस बना सकते हो, जिससे आपका चैनल 100% YouTube पर मोनेटाइज होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो मददगार लगी हो तो लाइक जरूर कर देना यार, और ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।